हेलो दोस्तों, ईएसआईसी का जो डिप्टी डायरेक्टर का एग्ज़ाम है इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था। और दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें पूरी स्ट्रेटजी और सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि बहुत से लोगों का सवाल है इसका पेपर कब होगा, इसके पेपर लगभग ये मान के लिए 15 दिसंबर तक तो अभी नहीं है। और जैसी डेट आएगी मैं उसको पूरा क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मैं बहुत जल्दी इस पर डेट पे बनाऊंगा क्योंकि क्लियर होने के चांसेस हैं कि बहुत जल्दी इसकी डेट आनी है। तो लगभग ये मान चलिए अभी हमारे पास काफ़ी समय है इस चीज़ को कंप्लीट और पढ़ने का। तो दोस्तों है क्या कि इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है इंग्लिश का, दूसरा पार्ट है एक जनरल टर्म्स का जिसमें लगभग 10 टॉपिक हैं। इंग्लिश में देखिए दोस्तों एक जनरल वे में सारी चीज़ें पूछेगा, वो लगभग ग्रामर से जुड़ी हुई जैसा कि पूछी जाती है, इडम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, है ना, स्पॉटिंग एरर्स, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, ये सब चीज़ें वो पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है हमारा जिसमें जनरल वे में सारी चीज़ें हैं, उसमें लगभग 10 टॉपिक हैं। तो देखिए जो 10 टॉपिक है दोस्तों, इसमें जो हमारे स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिनांस, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों हमारा एक जनरल वे में एक ओवरव्यू पूछा जाएगा। इसमें देखिए पूरा पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। तो अगर पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है ना तो कहीं ना कहीं हमको थ्योरी में पढ़ना पड़ता है ना। तो जैसा कि अभी हम लोग जो कोर्स चल रहा है इसमें क्या है कि पूरा का पूरा इन तीनों प्रिंसिपल्स को लेकर पढ़ाया जा रहा है ना। इंग्लिश में जैसा कि पढ़ी हुई सारी चीज़ें, बाकी जो 3 चीज़ें हैं इसको लेकर पूरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से लगभग एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बाकी 2 पे वर्क चल रहा है। तो ये जो क्लासेस हैं इस पे चल रही हैं, तो इसमें क्या है, अभी थ्योरी पार्ट भी है, मटेरियल भी डाला हुआ है, लेकिन जो थोड़ा और अपडेटेड मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि अभी जो हमारा टारगेट है वो यही है कि 15 दिसंबर के पहले तक ये सारी चीज़ें फिनिश हो जाए। तो आपका दोस्तों यही टारगेट होना चाहिए कि जो 3 चीज़ें ना हमारी शुरुआत वाली, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि अभी इसमें थ्योरी चल रही है और फिर दिसंबर फर्स्ट वीक से इसमें इसी तीनों चीज़ों के एमसीक्यू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो 3 चीज़ें ना ये हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो हमारा भी मोटिव यही है कि कम से कम ये 3 चीज़ों को प्रैक्टिस आपको थ्योरी हो जाए, थ्योरी के बाद आपकी एमसीक्यूज चलेंगे। अभी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, मटेरियल अपलोड है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो जो फोकस है करना है ना दोस्तों वो यही करना है कि अगर आपको बेसिक समझ हो, हमारी तरफ से जो पढ़ाया जा रहा है पूरा चीज़ अच्छे से समझाई जा रही है, लेकिन आपको प्रयास इतना करना है कि बेसिक समझ हो, ताकि अगर वहाँ एमसीक्यू आए तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखकर उसको कर सकें, है ना। तो उसके बाद दोस्तों जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट का भी मटेरियल पड़ा हुआ है, उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब जो 4 टॉपिक है ना शुरुआत की, ये नए हैं। तो इसमें से हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जैसे हम कराते जा रहे हैं उसको करते चलिए। दिसंबर में उसी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो आपको करते रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें वो चीज़ें जो इसमें दिखी हैं लेकिन नहीं समझ में आ रही, वो है, एक है लेबर लॉ, दूसरा है अकाउंट्स। फाइनेंशियल का जो पार्ट है और उसमें आता है अकाउंट्स वाला पार्ट, पूरा उसी में है। जो एचआरएम और इसका पार्ट है उसमें हमारा मान के लिए लेबर लॉ आता है। तो लेबर लॉ अकाउंट्स इनमें एक इनबिल्ट फीचर है, आपको लेबर लॉ और अकाउंट्स पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने इस कोर्स में पूरा डाल रखा है, ताकि अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जो भी मैनेजमेंट के टॉपिक होते हैं ना उनको लॉ पढ़े जाते हैं, एचआरएम में सारे लॉ आते हैं और आपको पढ़ने होते हैं। तो इसीलिए ये जो 10 टॉपिक हैं ये वो हैं जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसके छिपे हुए जो टॉपिक है ना उसमें अकाउंट्स और लेबर लॉ एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको दोस्तों क्या है कि पूरी अकाउंट्स की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, विद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, आप उसको देखिए। ठीक है, लेबर लॉ में इसमें क्या है कि जैसा कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं, एपीएफसी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, और तो क्या है कि अगर हम इसको अभी से पढ़ते रहेंगे ना, जो भी फॉर्म डाले हुए हैं, तो बहुत बेनिफिट रहेगा कि इसको बस थोड़ा सा ओवरव्यू करते रहना है। उसका मटेरियल विद वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तो क्या है दोस्तों कि जो भी बच्चे जो इसमें एचआरएम, फिनांस और मार्केटिंग तीनों को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अकाउंट्स और लेबर लॉ को भी देखना है। ठीक है, ये इसका मेन पार्ट है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, मैथ और रीजनिंग। बेसिक मैथ और रीजनिंग की क्लासेस पढ़ी हुई हैं पूरी 20 चैप्टर्स की, वो आपको देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है कि उसकी क्लासेस लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की चल रही हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी की लगभग हो चुकी हैं, है ना, और केमिस्ट्री की अभी चल रही हैं। तो उसको आप धीरे धीरे निपटाते रहिए। ठीक है, अब बात बचती है, लास्ट में आती है कि जो 3 पार्ट हमारे बचे हैं, जो सबसे 10वां नंबर का टॉपिक है वो है हमारा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स जैसे ही डेट आएगी और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा लगभग कितना करंट अफेयर्स आपको लेके चलना है। लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए ना दोस्तों, वो इन बाकी चीज़ों पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स तो लगभग कोई भरोसा नहीं कितना पूछे कितना नहीं पूछे, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें ना यही आपका सिलेक्शन कराएंगे ही कराएंगे। जो आपके 3 पार्ट है, क्योंकि वो पार्ट बहुतों का कमज़ोर होगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है सिलेबस में। यूपीएससी सिलेबस में बहुत कन्फ्यूज़न करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एपीएफसी में भी वो चीज़ें नहीं करती, लेकिन एक तो क्वेश्चन पूछ लेती है, तो वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन सेम इसी तरह दोस्तों क्या है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनबिल्ट हैं, क्योंकि वो इसका पार्ट है। वो जैसे कि आप देखिए फाइनेंशियल में अकाउंट्स ऑटोमेटिक जुड़ा होता है, प्लस एचआरएम में लेबर लॉ ऑटोमेटिक जुड़ा होता है, क्योंकि जो एचआरएम बंदा होता है उसको ये सब चीज़ें होती हैं सिलेबस में भी, उसमें भी। तो ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अब बात होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड इश्यूज़
और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। ये जो दोनों पार्ट है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी प्लस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको लेकर और जो करंट अफेयर्स में जो सिनारियो है उसको लेकर हमने हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडिया प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, इसके वीडियो डाल रखे हैं। हिस्ट्री के वीडियो आपको नेक्स्ट वीक से मिलने लगेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से लगभग पढ़े हुए हैं पूरे। तो ये है कि ये इसी चीज़ों से पूछा गया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इश्यूज़ हैं वो लगभग पॉलिटी का ही पूरा भाग है, और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स है उसमें इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हीं तीनों चीज़ों को अच्छे से करना है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखो कि जो भी ये सिलेबस है ना, इस 10 पार्ट हमने जो बताए हैं, इसमें आप ये मान के लिए HRM, ठीक है, और प्लस फिनांस प्लस मार्केटिंग प्लस RTI एक्ट प्लस लेबर लॉ अकाउंट्स, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि आप वही कॉमन चीज़ देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लगभग सबकी पढ़ी है। करंट अफेयर्स भी लगभग सबका टच में रहता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा तो वो बुकलेट मिल जाएगा, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन आपका सिलेक्शन कराएंगे ना, वो ऊपर के 4 पार्ट कराएंगे, आपको उस पर फोकस करना है। उसको लेकर क्लासेस चल रही हैं, आपको डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा करते रहना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि एक ये मान के लिए 50% वेटेज तो उन्हीं सिलेबस का ही है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि इस सिलेबस को समझाना भी आपको बेहद ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूज़न थी लोगों के मन में। प्लस ये भी बताना कि इन चीज़ों पे मटेरियल भी पूरा पड़ा हुआ है, प्लस क्लासेस चल रही हैं, आप उसको करते रहिए। और पूरा टारगेट है कि 15 दिसंबर तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और इसलिए आपका ही मोटिव होना चाहिए कि इसको अभी से पैरेलल लेके करते रहें, ठीक है दोस्तों। बाकी इस पे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मैं फिर वीडियो बना के आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।